क्लास 9 केमिस्ट्री कितनी तारीख है बेटा? 15 तो गैस स्टेट है ना। तो सबसे पहले तुमको बताते हैं, लिखो डिफरेंस बिटवीन, यहाँ तक पढ़ा दिए थे, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दिए थे। लिखो डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। इधर लिखो इवोपरेशन, इवापोरेशन, इधर हो गया बॉइलिंग। बॉइलिंग के इंग्लिश हिंदी में होता है क्वथन। क्या होता है बेटा? क्या होता है? इसका होता है हिंदी में बाष्पन। तो सबसे पहले तो नाम, हिंदी नाम में भी अंतर है, इंग्लिश नाम में भी अंतर है। इवोपरेशन होता है बाष्पन, बॉइलिंग होता है क्वथन। ठीक है, तो इवोपरेशन की तरफ पहला तरफ लिखो, इवोपरेशन ऑकर्स, है ना। इवोपरेशन की तरफ लिखो, इवोपरेशन ऑकर्स at any temperature below the boiling point. Evaporation occurs any temperature. हाँ, evaporation occurs at, एक तरफ लिखो evaporation, एक तरफ लिखो boiling, ऊपर एक हेडिंग दो। Evaporation occurs at any temperature below the boiling point. Below the boiling point. ठीक है, कोई तुमको लिखेगा इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन प्रोसेस? ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन बॉइलिंग के लिए हमेशा फिक्स टेम्परेचर होगा। तो लिखो बॉइलिंग तरफ लिखो, बॉइलिंग ऑकर्स, आगे ध्यान ट्राई करो। बॉइलिंग ऑकर्स एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। Boiling occurs at a particular temperature for any particular liquid. Example लिख लो, boiling point of water is 100 degree centigrade. Boiling point of water is 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो किसी भी टेम्परेचर हो सकता है। दूसरा लिखो इवोपरेशन की तरफ, इट ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इट ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इट ऑकर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। एनी टेम्परेचर पे हो जाएगा, ये फिक्स टेम्परेचर पे हो जाएगा। फिक्स टेम्परेचर है ना, ये जो होगा सरफेस ऑफ द लिक्विड से होगा। देखो हीट ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दिखा सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसको तरफ लिखो, हीट ऑकर्स थ्रू आउट द लिक्विड। It occurs throughout the liquid. Throughout में पूरा, throughout में क्या होगा हिंदी में बेटा? पूरा। Throughout the liquid। ब्रैकेट लिख सकते हो, बक ऑफ द मीडियम। देखो इधर बक में एल साइलेंट रहता है, बक में एक बक ऑफ द मीडियम, बक ऑफ द मीडियम। ठीक है ना, लेकिन ये सरफेस पे होगा। जितना लिखेगा इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। देखो इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, इसे ठंडा हो जाता है ना। इसका इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, लेकिन इट डज नॉट causes any cooling।
अच्छा यही लिखा दिया था बेटा, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे इवोपोरेशन डिपेंड करता है, ये लिखा है, देखो तो कौन कौन सा बताए थे। टेम्परेचर, विंड स्पीड लिखा है, ये हमको याद है। टेम्परेचर, विंड स्पीड है ना, ह्यूमिडिटी है ना, हाइड्रोजन कॉजेज कूलिंग, ये भी बताए थे। ये क्यों होता है, प्रोसेस ऑर्गन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सो सरफेस ऑफ द पार्टिकल टेक हीट एनर्जी फ्रॉम द बैक ऑफ द लिक्विड, सो दे बिकम्स मोर एनर्जेटिक एंड एस्केप टू द एयर एंड फॉल्स ऑफ टेम्परेचर इन द लिक्विड। देखो तुमसे कोई पूछेगा और ये हमेशा पूछेगा, सॉरी सुन लो जी, देखो इवोपोरेशन के कारण कूलिंग क्यों होता है ना, समझ है ना कि सर ये भाप निकलता है, इवोपोरेशन में बाष्पन होता है, बाष्प निकलेगा, लेकिन बाष्पन के अनुसार तो ठंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन इवोपोरेशन के थ्रू ऐसी कूलिंग क्यों होता है। अब बॉइलिंग में भी गर्म करते हैं तो बाष्प बदलता है, लेकिन उसके कारण कोई कूलिंग वूलिंग क्यों नहीं होता है, पूछ सकता है। तो इवोपोरेशन में क्या होता है, जैसे ये है एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे लिक्विड है, ठीक है, इवोपोरेशन कहाँ से होगा, सरफेस ऑफ मीडियम होगा, माने इस टॉप सरफेस से होगा, अंदर से कुछ होगा, समझ में आ रहा है क्या। ये जो इवोपोरेशन होगा ध्यान से देखोगे, सरफेस ऑफ द मीडियम से होगा, सरफेस ऑफ माने अंदर से कुछ नहीं होगा, नो इवोपोरेशन, नो इवोपोरेशन ऊपरी वाला से होगा। इस कारण से क्या होगा, पार्टिकल टेक हीट एनर्जी फ्रॉम द बैक ऑफ मीडियम। अब ये क्या करेगा, जब ये ध्यान से देखना, जब इसमें इवोपोरेशन होगा तो ये अंदर वाला एनर्जी, अंदर वाला जो पार्टिकल है इससे ये एनर्जी गेन करेगा, क्या करेगा, काय लगी वेपर में चेंज होने के लिए, बड़ी में चेंज होने के लिए, और वेपर में चेंज होकर क्या होगा, बाहर निकलेगा, स्केप करेगा, क्या करेगा, भाग जाएगा, इसके ऊपर भाग जाना, तो पढ़ाई करो, भाग जाएगा। तो ये भागने के कारण है ना, ये अंदर वाला पार्टिकल से एनर्जी लेता है, और एनर्जी जब लेगा, जैसे तुम्हारे पास पैसा है, मैं पैसा ले लूंगा तो तुम्हारा टेम्परेचर, तुम्हारा पैसा जो पेमेंट है ना, मैंने तुम्हारे पास जो मनी है वो घटेगा या बढ़ेगा, तो जैसे ही तुम्हारे पास पैसा कम होगा तो तुम्हारा सब चीज कम हो जाएगा। तो अंदर से जो एनर्जी ले लिया, एनर्जी लेके ये बाहर फ्री टू मूव, बाहर स्केप करने के लिए सरफेस और मीडियम वाला जो लिक्विड है, तो इसके कारण टेम्परेचर क्या होता है, इसका फॉल हो जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है, और टेम्परेचर गिरेगा तो उसके कारण ठंडा होगा, समझ में आया। लेकिन ऐसा बॉइलिंग में नहीं होता है, बॉइलिंग में पूरे मीडियम से होता है, इसलिए किसी को टेम्परेचर लेने की किसी से आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन उसके लिए कोई ठंडा बंडा नहीं होता है, समझ में आ गया। ये हमेशा सवाल पूछता है कि ध्यान से देखो रखा, ये पूछेगा तुमको क्वेश्चन, इवोपोरेशन के कारण ठंडा क्यों होता है, कूलिंग क्यों होता है। इवोपोरेशन हमेशा क्या होता है, सरफेस ऑफ द मीडियम पे होता है, तो बता था जब सरफेस ऑफ द मीडियम पे होगा तो इस सरफेस के जो पार्टिकल होंगे, लिक्विड पार्टिकल, उसको यहाँ से मूव करने के लिए अंदर वाला पार्टिकल, बैक ऑफ मीडियम वाला पार्टिकल से टेम्परेचर गेन करना पड़ेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर गेन करना पड़ेगा। टेम्परेचर गेन क्यों करना पड़ेगा, मोर इनर्जेटिक बनने के लिए, क्या बनने के लिए, मोर इनर्जेटिक बनने के लिए, माने ज्यादा ऊर्जा होगा तभी ना स्केप करेगा, कम ऊर्जा रहेगा थोड़ी स्केप करेगा। तो मोर इनर्जेटिक जब ये बन जाएगा तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ टेम्परेचर ले लिया तो इसके पास बेचारे की एनर्जी कम हो गया, तो इसके कारण टेम्परेचर जो लिक्विड का क्या होता है, फॉल हो जाता है, और जब टेम्परेचर जैसे ही फॉल हो गया तो उसके कारण अंदर ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ये जिंदगी में भी होता है, जैसे मान लीजिए किसी के एक आदमी है, ठीक है, इसका जो बेटा है बाहर अपना ज़्यादा भान दिया, अब ज़्यादा भान दिया तो क्या करेगा, घर वाला पैसा क्या करेगा, वो ज़्यादा अपना एनर्जेटिक बनने के लिए वहाँ बाहर खर्चा करेगा, तो ना 10 को देखेगा कि हम बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, तो क्या करेगा, खुद तो कमाता नहीं, तो घर वाला क्या करेगा, घर वाला पैसा वो लूट लेगा, चुरा लेगा, ठीक है, चुरा लेगा। तो घर वाला के पापा मम्मी को भी बेचारे को कुछ सपना होगा, अब वो अपना गर्मी जो है वो पैसे पे दिखाते हैं, शान रुतबा को भी दिखाते हैं, लेकिन अब देखेंगे जाके पैसे नहीं है तो बेचारा अपने उनका मन शांत हो जाएगा, कहेंगे कुछ नहीं लेना है, छोड़ो रह दो। तो ये वो भी एक प्रकार का क्या होगा, जब एनर्जी उसका बेटा ले लिया पैसा के रूप में, तो ये बेचारे शांत हो जाएंगे नहीं। तो वही चीज़ इसमें होता है ना, ये ऑपरेशन सरफेस ऑफ मीडियम वाला लिक्विड, मैंने सरफेस का जो लिक्विड होता है, बैक ऑफ द मीडियम वाला लिक्विड से क्या होता है, टेम्परेचर गेन कर देता है, कहाँ लगी, मोर इनर्जेटिक बनने के लिए, ज़्यादा ऊर्जावान बनने के लिए, और ज़्यादा ऊर्जावान बन के वो स्केप करता है, स्केप करने से अंदर का टेम्परेचर गिर जाता है, और गिरने के कारण टेम्परेचर फॉल होता है, इसके कारण ठंडा होता है। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, भाई इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग, उम्मीद है समझ में आ गया। भाई इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग, भाई इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग, आंसर लिखो इसका, देखो, सिंस द इवोपोरेशन
since the evaporation occurs at surface of the liquid, evaporation occurs at the surface of the liquid. Since evaporation occurs at the surface of liquid, so the particles of the surface take heat. Particles of surface take heat from the bulk of the medium. Take heat from bulk of the medium. Take heat from bulk of the medium to become more energetic. To become more energetic. To become more energetic and escape into the air. And escape, ESCAP, escape वाले भाग जाना, escape into the air. Escape into the air. This causes fall in the temperature of the liquid. This causes fall in the temperature of the liquid. This causes fall in the temperature of the liquid and it's cooled down. समझ में आ गया? बॉइलिंग इवेपोरेशन में आंसर लिख लिया. बॉइलिंग, देखो बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना. देखो एक दो टर्म है बेटा, एक है बॉइलिंग, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग, देखो बॉइलिंग एक प्रोसेस हो गया. क्या हो गया? बॉइलिंग क्या हो गया? प्रोसेस हो गया जिसमें कोई भी लिक्विड है ना, कोई भी मतलब थ्रू आउट द लिक्विड, पूरा लिक्विड में पूरा अगर लिक्विड से गैस में बदल गया उसे कहते हैं बॉइलिंग. इस प्रोसेस को कहते हैं. तो बॉइलिंग इज अ प्रोसेस, बस बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है पूरे थ्रू आउट द मीडियम उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. समझ में आ गया? लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो प्रोसेस है. समझ में आ गया? सब लिखने की जरूरत है इसको. बॉइलिंग लिख लो. बॉइलिंग इज द प्रोसेस. आगे हेडिंग लिख लो, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हेडिंग लिख लो, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. देखो बॉइलिंग इज द प्रोसेस. Boiling is the process in which throughout liquid, मैंने पूरा नहीं देता, हिंदी में लिख लो जबरी. throughout मैंने पूरा. Boiling the process in which throughout liquid changes into gaseous state. Into gaseous state. ठीक है. अगला लिखो बॉइलिंग पॉइंट. देखो द मिनिमम टेम्परेचर. देखो सर मिनिमम क्यों बोल रहा हूं? देखो पानी से जो वाटर से गैस बनेगा यानी वाटर से वेपर बनेगा ना. तो ये 100 डिग्री पे बनेगा. 100 के बाद 101 पे भी बन सकता है, 150 पे भी बन सकता है. 100 के बाद जितना गर्म करेंगे ना ये वेपर बनते जाएगा. पति के में. लेकिन इस सबसे कम कौन है? 99 पे नहीं बनेगा. 99 इसलिए इतना सबसे मिनिमम कौन है? 100 ना. इसे लिखो द मिनिमम टेम्परेचर at which liquid changes into vapor is called boiling point. It's called boiling point. Example लिखो, boiling point of water is 100 degree centigrade. Boiling point of water is 100 degree centigrade. इसको बता दिया. बॉइलिंग एक प्रोसेस है, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है. समझ गया क्या? है ना. अब देखो बॉइलिंग पॉइंट को कौन प्रभावित करेगा?
लिखो फैक्टर्स ऑन विच बॉइलिंग पॉइंट अफेक्टेड, फैक्टर्स विच अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर्स विच अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर्स विच अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो पहला फैक्टर्स भी लिखो, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर होता है हिंदी में दाब बेटा, क्या होता है दाब। और दूसरा हो गया इम्प्योरिटी इन द लिक्विड, इम्प्योरिटी माने अशुद्धता होता है, इम्प्योरिटी माने अशुद्धता। पहला देखो प्रेशर, दूसरा हो गया इम्प्योरिटी, ठीक है, दो फैक्टर्स है ना। और कैसे कर देंगे है ना, पहला पॉइंट भी लिख लो, प्रेशर में हायर द प्रेशर हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। प्रेशर ज्यादा होगा है ना, जब एक ही लिक्विड का एक ही, जैसे वाटर है बेटा, वाटर है, आई भी वाटर है, इसका प्रेशर मान लिया जाए 100 पास्कल है, इसका 200 पास्कल है, ठीक है, 100-200 में ज्यादा कौन है, तो इसका पास्कल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, कि ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म होगा बेटा, एक बार बाष्प में चेंज होगा। इसका प्रेशर कम है तो कम ही प्रेशर पे, कम ही टेम्परेचर पे वेपर में चेंज। तो प्रेशर लिख लो, हायर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, हायर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा माने इसके जस्ट अपोजिट, समझ क्या वाइस वर्सा, इसका जस्ट अपोजिट माने लोअर द प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। समझ में आ गया क्या? दूसरा क्या इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी माने अशुद्धता, जैसे पानी है, खाली पानी है बेटा, लेकिन पानी में कोई दूसरा चीज मिला दे, चीनी मिला दे, कंकड़ मिला दे, या कुछ नमक मिला दे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जो 100 डिग्री पे हो रहा था बाद वेपर में चेंज ना, 100 डिग्री पे ना होके कुछ ज्यादा टेम्परेचर ले लेगा, ठीक है। तो दो जो फैक्टर है जो चेंज करता है, देखो गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, देखो इन गैसियस स्टेट, in gaseous state the gap between the molecules, in gaseous state the gap between the molecules, in gaseous state the gap between the molecules is more and intermolecular force intermolecular force is very big, so gaseous particles free to move randomly समझते हो, जैसे तैसा, देखो इधर जिधर कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं, कोई निश्चित डायरेक्शन होगा तो रैंडमली बोलेंगे, जैसे तैसा कैसे मूव कर सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन होगा तो रैंडमली कहते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में फुटबॉल का खिलाड़ी दौड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि सीधा जाएगा, कैसे भी जा सकता है। सो गैसेस पार्टिकल्स फ्री टू मूव रैंडमली, ठीक है। अगले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, रैंडमली मूव, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, पहला लिखेगा गैस हैज indefinite shape, गैस हैज indefinite माने अनिश्चित, माने कोई फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। गैस हैज indefinite shape and size, gas particles have indefinite shape and size and also indefinite volume, वॉल्यूम आयतन बेटा मात्रा, ठीक है, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, कोई जरूरी नहीं है कि रख देंगे तो 2 लीटर रहेगा, घट बढ़ भी सकता है। गैस है इंडिफिनिट शेप एंड साइज एंड आल्सो इंडिफिनिट वॉल्यूम। दूसरा, द डेंसिटी ऑफ गैस इज लोअर देन द सॉलिड एंड आल्सो लिक्विड्स। द डेंसिटी ऑफ द गैस इज लोअर देन, लोअर में नीचा, कम, लेस भी लिख सकते हो। The density of the gas is lower than solid as well as liquid.
सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। अगला तीसरा पॉइंट, गैसेस पार्टिकल आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस पार्टिकल आर हाईली कंप्रेसिबल, कभी दबा सकता है बेटा। देखो इधर इसके मोलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा जगह है, बीच में कुछ है नहीं तो दबा सकते हैं ना। सॉलिड में क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स नजदीक नजदीक होते हैं तो दबाएंगे तो कितना दबेगा, नहीं दबेगा। लिक्विड में गैप थोड़ा सा बढ़ जाता है तो दबाएंगे तो गैप रहेगा तो ना दब सकता है। और गैस में पार्टिकल के बीच में बहुत सारा गैप रहता है, इसलिए आसानी से दबा सकते हैं। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, देखो ना हवा डालते हैं साइकिल में है, पूरा कंप्रेस करके डालते हैं, ठीक है, फिर भी हवा निकल जाता है। तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। अगला लिखो, गैस पोजेज डिफ्यूजन। क्या हो गया, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मैं बार बताया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। इंटरमिक्सिंग ऑफ माने एक गैस दूसरा गैस में आसानी से मिल जाएगा, है ना। जैसे हवा में देखो बहुत सारा गैस मिला हुआ है, ये एयर है ना, एयर में कौन कौन सा कंपोजिशन है पता है ना। एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03%, जो बड़ा भी होगा हो सके। वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल तो खैर सॉलिड हो गया, डस्ट पार्टिकल क्या हो गया। तो गैसेस पार्टिकल क्या होता है, आसानी से मिक्स हो जाते हैं, इतने नहीं। ये हवा में जाके देखो हम लोग धुआं जलाते हैं, CO2 भी जाके आराम से हवा में मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं चलता है ना। इसे पराली जलाता है खेत में, देखो गेहूं उपजा लिया, पराली, उसको पराली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, जो जलाते हैं ना, जो कट्टू भूसा है उसको कहते हैं पराली। पराली जला दिए तो हवा में उड़ जाता है ना, पता चलता है कहाँ गया धुआं। तो गैसेस पार्टिकल आसानी से डिफ्यूज, तो गैस पोजेज डिफ्यूजन। अगर देखो कंडेंसेशन बेटा, कंडेंसेशन हिंदी में कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन क्या होते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन। संघनन समझते हो, ये लिक्विड, जो वेपर, जो गैसेस पार्टिकल है ना, गैस टू लिक्विड, गैस टू, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। जैसे वाटर वेपर है, वाटर ये पढ़े हो ना, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वाटर साइकिल क्या हो गया, वाटर साइकिल। देखो हम लोग बचपन छठा में पढ़ते थे, लगता था कितना भारी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो तालाब है, वाटर है, अरे रिवर है, लेक है, ओशन है, इस सब का टॉप सरफेस है। क्या हो गया, सूरज भगवान ने चमक रहे हैं, डेली चमकते हैं दिन भर, है ना। रात में नहीं चमकते हैं, रात में भी नहीं चमकते, रात में दूसरा जगह चमकते हैं। जैसे अभी इंडिया में रात हो रहा है तो अमेरिका में दिन होने का होगा, और अलग अलग जगह कहीं और चमके गए होंगे। कहाँ, कौन, सूर्य भगवान। तो कहीं ना कहीं चमक रहे हैं, तो जहां भी चमकेंगे तो सूर्य भगवान में गर्मी होता है। आगे जाके पढ़ाएंगे क्लास 10 में, ये जो सूर्य भगवान में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, फ्यूजन के द्वारा होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर, FUSION, फ्यूजन के द्वारा होता है। फ्यूजन तो हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। बम जो फटता है ना, बम फट गया, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। देखो सिर्फ अधिक का थोड़ा सा का फर्क है, ये फ्यूजन, ये फ्यूजन। फ्यूजन में विखंडन है ना, फ्यूजन में जुड़ना। इसमें क्या होता है, एक H एटम, एक हाइड्रोजन का नाभिक दूसरे हाइड्रोजन का नाभिक मिलकर हीलियम का बड़ा नाभिक बनाते हैं। नाभिक बने न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ मिलकर फ्यूज करके, फ्यूज बने मिलकर हाइड्रोजन के बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं सन में, और इसके कारण बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। इसे देखो दिन भर जो है प्रकाशमान रहता है, और इसी से पेड़ पौधे क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, और ये बहुत बड़ा स्रोत है एनर्जी का। विटामिन डी भी सनलाइट से मिलता है। विशेष रूप से मैं यहाँ बताऊंगा कि वाटर वेपर में क्या होता है, नदी में जो पानी हुए, ये वेपर से क्या, वेपर बन गया, वेपर बन के कहाँ चल गया, एटमोस्फेयर में चला गया। काहे कि वेपर जैसी बन गया, हल्का हो गया, उसमें फ्री टू मूव के लिए काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो हवा में जाके ऊपर चला गया। तो ऊपर क्या है, ठंडा है। तुमको पहले बताए थे जमीन है ना, ये सी का लेवल है। कौन लेवल है, सी लेवल, समुद्र का लेवल में। समुद्र के लेवल से, ये जमीन का लेवल से नहीं बेटा, याद रखना, सी का लेवल से, सी का लेवल को स्टैंडर्ड माना गया है। समुद्र का जहां पे है ना, उसे इंडियन ओशन, प्रशांत महासागर, उसका जो ओशन का जो टॉप लेवल माना गया है, वो सी लेवल से अगर 162 मीटर ऊपर जाएगा, कितना मीटर, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम जाएगा। अगर यहाँ 41 है तो वहां 162 मीटर ऊपर 40 हो जाएगा। उसके ऊपर 162 और जाओगे हैं, हाँ 2 डिग्री, वैसे घटते चला जाएगा।
अरे तुम पढ़ाई नहीं करता है। तो जैसे ही बहुत ज्यादा ऊंचा जाएंगे ना, बहुत ज्यादा ऊंचाई चला जाता है कौन वाटर वेपर, तो ये कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब ये वाटर वेपर चेंज होता है लिक्विड पार्टिकल में, ठीक है। और लिक्विड पार्टिकल जो बन जाते हैं तो ये लिक्विड पार्टिकल छोटे छोटे बनते हैं, और धीरे धीरे और वेपर जाते जाते रहता है तो ये लिक्विड पार्टिकल छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल बड़े बड़े पार्टिकल में बदल जाते हैं। और जब बड़ा बड़ा पार्टिकल जब ऊपर रहने के से सहने का क्षमता नहीं रहता है बादल को, तो फिर वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। और यही है वाटर साइकिल, जहां से गया जहां चला गया। हम देखो अभी यहाँ पढ़ने आए हैं, फिर घरे चल जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर घर चल जाएंगे। ये अब मेरा साइकिल हो गया, ठीक है। जहां से वो जहां चला गया। तो देखो कंडेंसेशन, देखो द प्रोसेस इन विच gas changing into liquid is known as condensation. बाकी इसको उतार लेना बेटा। ये कंपेरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, कंपेरिजन में तुलना होता है। क्या होता है मैं बता देता हूँ और ये तुम कॉपी कर लोगे। कंपेरिजन क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस, मैंने दो पार्टिकल के बीच में स्पेस। सॉलिड में क्या हो गया, दो पार्टिकल के बीच में बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल। लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होगा, मैंने मोर देन सॉलिड बट लेस देन लिक्विड। देखो लार्जर कंपेयर्ड सॉलिड, बट इसमें क्या होता है वेरी बिग, वेरी लार्जेस्ट। दो पार्टिकल के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में वेरी स्ट्रॉन्ग। ये लिक्विड में क्या होता है वीकर देन सॉलिड, लेकिन इसमें गैस में नेग्लिजिबल, उसमें होता ही नहीं है। डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी हाई होगा, क्योंकि क्लोज पैकिंग होता है इसका डेंसिटी लोअर देन सॉलिड, और इसका जो गैस का डेंसिटी बहुत ही वेरी लो हो जाएगा, ठीक है। पोजिशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा सॉलिड में, फिक्स रहेगा, माने जहां पे पार्टिकल है बेंच जहां जाएगा कहीं जाएगा नहीं, लेकिन इसमें पोजिशन ऑफ पार्टिकल फिक्स नहीं होता है। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है, इसलिए आगे फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल, देखो ये बेंच कब से रखा हुआ है, एजे पर ही है, क्योंकि इसके पार्टिकल में उतना एनर्जी नहीं होता है, लेकिन ये होता है इसमें पार्टिकल के बीच में एनर्जी होता है, और इसमें तो बहुत ज्यादा होता है गैसेस में, इसलिए फ्री टू मूव होता है। शेप एंड वॉल्यूम, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम, इसमें नो डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम। और गैसेस में क्या होगा, नो डिफरेंट शेप एंड आल्सो नो डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी, मैंने सॉलिड दबेगा नहीं, वेरी इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ सॉलिड होते हैं जो दब भी जाते हैं, जैसे स्पंज दब जाएगा, जो हम लोग रोटी बनाते हैं जो आटा दब जाएगा, है ना, रबड़ दब जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉलिड डज नॉट कंप्रेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी मोर देन सॉलिड, और इसमें हाईली कंप्रेसिबल कौन हो जाएगा, गैस, ठीक है। और अगले क्लास में कल बताएंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। मैं बताया था स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन ही के मेन होते हैं, लेकिन इसके अलावा चौथा स्टेट प्लाज्मा होता है। तो क्या होता है चौथा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, है ना। एक पांचवा स्टेट होता है BEC, है ना। नाम का 5 है, नाम का पहला सॉलिड स्टेट, अवस्था में अवस्था, जिस अवस्था में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है एनवायरमेंट में, एग्जिस्ट करता है नेचर में। प्लाज्मा स्टेट, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैस स्टेट, और चौथा नंबर कौन है, प्लाज्मा स्टेट। एक प्रकार का आयोनाइज्ड गैस है, आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में है, BEC, बोस, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांचवा स्टेट है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। तो मेन तीन ही की चर्चा होता है, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से गैस, या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, भी लिक्विड से भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड से गैस, या गैस से भी लिक्विड हो सकता है, और यहाँ से भी सॉलिड से गैस और गैस से भी सॉलिड। तो इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन, अदला बदली स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बनेगा उसको क्या कहेंगे, बता दी मानसू, सॉलिड से लिक्विड बनेगा उसको क्या कहेंगे, उस फेनोमेनन को क्या कहेंगे, मेल्टिंग। कितना देर लगेगा, गलनांक कहते हैं। लिक्विड से गैस क्या बनेगा उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग, अभी मैंने बताया बॉइलिंग, क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड से गैस बनेगा उसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन, उर्ध्व पातन, उर्ध्व। गैस से सॉलिड बनेगा उसको क्या कहेंगे, डिपोजिशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो तो कंडेंसेशन का होगा। लिक्विड से गैस से लिक्विड बनेगा वो कंडेंसेशन हो गया, है ना। गैस से जो सॉलिड हो गया उसको डिपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में। या लिक्विड से सॉलिड होगा ना उसे कहते हैं हिमांक, लिक्विड सॉलिड होगा उसे कहते हैं हिमांक। ये सब अलग अलग कन्वर्जन। आइए सभी कन्वर्जन होता है इसकी दो तरीके से, कुछ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और मैं तुमको ये बताया था टेम्परेचर जो होता है, मेरे को 4 यूनिट है, कितने यूनिट है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री में नहीं, केल्विन में डिग्री नहीं होता बेटा, डिग्री सिर्फ और सिर्फ के होगा।
डिग्री सिर्फ डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फॉरेनहाइट में होगा, केल्विन में कोई डिग्री। और चौथा एक र्यूमर होता है, इसकी चर्चा भी कल वाले क्लास में करेंगे, है ना। पढ़ लोगे इसको, जो जो पढ़ाया स्टडी करके आओगे।